ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, सोचा तक नहीं सी असी है कि काम साढ़े नाल होएगा। वो अभी तक संभल ही रही, इंटरव्यू देने के काबिल नहीं है। कल से इंटरव्यू दे रही है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन अभी तक वो हमारी यही अपील है मरीम नवाज साहबा से, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इसका हकदार है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और इनकी बात इस तरह अपने भाई को मुंह दिखाएंगे जब वो बाहर से आएगा, किस तरह उसका फेस करेंगे। मैं मरे जा रहा हूँ, मेरा भाई वापस आ रहे हैं, मैं किस तरह उसको फेस दिखाऊंगा अपना। इस जाए नमाज पर अपनी आखिरी नमाज अदा करती हुई पाई गई है। उसकी आवाज़ों को रोकने के लिए बाकायदा बालों से घड़ीसा जाता है। नाज़रीन सामाइन, बाल यहाँ पर कुछ मौजूद भी हैं। MPA MNA ने साड़ी कोई भी बंदा साड़ी दादसी वास्ते नहीं आया है। मरीम नवाज अगे CM पंजाब अगे अपील है कि जिन्नी जल्दी होंदा वो मरकजी मुलजम जरा जल्द से जल्द जरा उन्हें गिरफ्तार किया जाए और मंजर आम ते लिया जाए। क्या दरवाज़ा आपको खटखटाना पड़ा? दरवाज़ा खुला हुआ था? दरवाज़ा खुला हुआ था, तो बाहर मसल्ला बिछा हुआ था, पीछे जूता पड़ा हुआ था। जब यानी नमाज की अदायगी का सिलसिला जो था वो मंजरनामे पे था। हाँ, उसके ऊपर जो है ना ऐसे टेढ़ी जो है ना वो पड़ी हुई है और ऐसे गर्दन हुई है, यहाँ कट लगा हुआ है। तो वो देख के तो मेरे तो हवास गुम हो गए हैं। मैंने ना सांस उसके चेक किए हैं ऐसे उंगल आगे करके, तो वो डेथ हो चुकी थी। तकरीबन 15-16 साल, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं TV टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है मिनाहिल नासिर। जी हाँ, ये वो बच्ची इस जाए नमाज पर अपनी आखिरी नमाज अदा करती हुई पाई गई है। नाज़रीन सामाइन, ये वो जूते हैं जिसको उतार कर वजू की हालत में बाकायदा रब ताला से गुफ्तगू का एक सिलसिला जो है वो जोड़ने जा रही थी कि बाकायदा इसी घर में ये वो दरवाज़ा है जहाँ से बाकायदा दरिंदे जो है वो घुसते हैं, अंदर फलांगते हैं और उसके बाद इस जाए नमाज और इस मुसल्ले पर खड़ी खातून जो नमाज की हालत में मौजूद थी उसके ऊपर हमलावर होते हैं, उसको तशद्दुद किया जाता है और उसकी आवाज़ों को रोकने के लिए बाकायदा बालों से घड़ीसा जाता है। नाज़रीन सामाइन, बाल यहाँ पर कुछ मौजूद भी हैं जो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन टीम ने कलेक्ट कर ली है। वो बाल नोच कर बाकायदा जो है वो जुल्म करते हुए, तशद्दुद करते हुए इस कमरे के अंदर घसीट लाते हैं और उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे उनका पैरालाइज भाई जो है वो पड़ा हुआ था और उसको, उस भाई के सामने जिसका ख्याल रखने के लिए वो यहाँ रुकी थी, मिनाहिल नासिर को वो तमाम दरिंदे हमलावर होके तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। दरिंदगी की जाती है, उसके बाद बाकायदा तेज़ धार आला निकाल कर उसको मारने की कोशिश की जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मगर पैरालाइज भाई जो है वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि नाज़रीन सामाइन वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। वो बेचारा तड़पता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, आवाज़ें लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबसी का आलम ये होता है कि वो दरिंदे, वो सफाक लोग जो है वो नहीं सुनते, एक नहीं सुनी जाती और उसके बाद बाकायदा तेज़ धार आला उसके गर्दन के अंदर जो है वो मारा जाता है। और ये वो चारपाई है जिसकी बिल्कुल साइड के ऊपर उसकी टांगे जो है वो मौजूद थी और वो खुद नीचे गिरी पड़ी थी। नाज़रीन सामाइन, ये वो दरिंदे लोग हैं जो शायद मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है, जिनको मुसलमान बोलना भी शायद एक जुर्म लग रहा है मुझे कि जो मुसलमान हो और नमाज की हालत में हो, नमाज की हालत में शख्स को तो शायद बात भी नहीं की जाती, बुलाया नहीं जाता। नाज़रीन सामाइन, वो नमाज की हालत में बच्ची मौजूद थी जिसको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाकर तेज़ धार आले से आखिरी आराम गाह तक पहुंचा दिया गया। इस घर में कोहराम है, वहशत आ रही है इस घर में, खुदा की कसम। नाज़रीन सामाइन, जानने की कोशिश करते हैं, इस वक्त लवाहिकीन मौजूद हैं उनके और शदीद गम में मुब्तला, उनसे बात करते हैं
कि मिनाहिल नासिर को क्या हुआ, क्यों मिनाहिल नासिर को उन दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया? ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ MPA MNA ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾਦਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁੱਛੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। कैफियत की बनी ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੋਜ਼ਾਦ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਝਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਗੇ CM ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ CCD ਵਾਲੇ ਅਗੇ ਮੇਰੇ CCD ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो इंतहाई मुजम्मत है, इंतहाई दुख की घड़ी है, इंतहाई अफसोस है कि ये वही पंजाब है जिसकी बात की जाती है कि खातून रेड लाइन है। ये वही पंजाब है जहां सुपर CM मरियम नवाज है और एक खातून CM है। उसी के पंजाब के अंदर एक खातून का गला काट दिया जाता है, उसको ज़िबा कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये क्या मामला होता है सर? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे वो अकेले मौजूद थी और किस घर में मौजूद थी, कितने बजे का वक्त था? जी, हमारे यहाँ इधर शादी थी, हमारे अपने रिलेटिव हैं जिनकी शादी थी, तो हम सारे मुकम्मल तौर पे शादी पे गए हुए थे। मेरा एक भतीजा जो है ना, उसी मकतूला का बड़ा भाई जो है ना, वो पैरालाइज्ड है, तो वो उसी के पास उसको छोड़ के गए हैं कि केयर करेगी पीछे। उसकी वालदा को और मैं अपनी फैमिली को लेके ना शादी हाल चला जाता हूँ। दूसरे मेरे भाई भी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, वो भी चले जाते हैं। शादी हाल यहाँ से कितना दूर था तकरीबन? तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है 10 मिनट का सफ़र है यहाँ से। हाँ, इतना ही लगा लें। ठीक। जब मैं वापस आता हूँ तकरीबन 2-3 घंटे बाद हम वापस आते हैं, 2 घंटे लगा लें या 2.5 घंटे लगा लें। जब वापस आता हूँ तो वो ना, मैं चेंजिंग के लिए अपने कमरे में गया हूँ, कमरे में से बाहर आया हूँ चेंज करके अपने कपड़े, तो बाहर मेरी भतीजी जो छोटी है ना, वो भी शादी हाल से वापस आई है। वो सीधी जो है ना अपने घर गई है, वो अगली जगह पे उनका घर साथ ही है, तो घर गई है, उसने देखा है कि बहन जो है पड़ी हुई है। वो फौरी तौर पे मेरे पास आई है, मैं यहीं हाल पे था, हाल में मौजूद था, तो उसने कहा चाचू आप ही को पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने कहा चल बेटा मैं देखता हूँ। मुझे ये लगा कि शायद ये छोटी बहन थी, भाई था, कौन था? ये छोटी बहन थी। इसकी उम्र क्या है, यानी कि शऊर वाली है या लाशऊरी? इतनी सी छोटी सी है, बिल्कुल इतनी 9-10 साल की बच्ची। हाँ, 9-10 साल की। यानी वो आके आपको इत्तला देती है बहन को कुछ हो गया? हाँ, वो भी शादी से ही वापस आई है। ठीक है। तो वो सीधी चली गई है, मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मैं बाहर हाल में आया हूँ, तो देखा है कि वो मुझे बता रही है कि चाचू बहन को पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा चल मैं बेटा देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मैं ज़मीन, पाँव तले ज़मीन ही निकल गई मेरे, तो जब देखा है। क्या मंजरनामा था जो आपने देखा और आसपास के क्या हालात हाजरा थे, किस रूम में मौजूद थी? क्या दरवाज़ा आपको खटखटाना पड़ा? दरवाज़ा खुला हुआ था? दरवाज़ा खुला हुआ था, तो बाहर मसल्ला बिछा हुआ था,
पीछे जूता पड़ा हुआ था जब। यानी नमाज की अदायगी का सिलसिला जो था वो मंजरनामे पे था। हाँ, इससे ये साफ जाहिर है कि वो खातून जो है चूंकि जूता अगर जाए नमाज के पीछे पड़ा है तो एक शख्स तभी जूता उतारता है जब उसने नमाज की अदायगी करनी होती है। अब ये मामला नमाज की अदायगी का था और वो नमाज के मुसल्ले पर खड़ी थी। ये मामला जो है रूनुमा होता है कि उसको बाकायदा एक कमरे में जो है वो धकेला गया। फिर क्या देखते हैं आप, किस हालत में वहाँ पे? बिछा हुआ है पीछे, वो मैंने बाहर देखा बाद में आके। पहले मैंने जाके देखा है तो उसका ना देखता क्या हूँ कि पीछे बिस्तरे काफ़ी तांग लगी हुई है, उसके ऊपर जो है ना ऐसे टेढ़ी जो है ना वो पड़ी हुई है और ऐसे गर्दन हुई है, यहाँ कट लगा हुआ है। तो वो देख के तो मेरे तो हवास गुम हो गए हैं। मैंने ना सांस उसके चेक किए हैं ऐसे उंगल आगे करके, तो वो डेथ हो चुकी थी। खून की जो मिकदार है मुझे ये बताइएगा। खून बिल्कुल नहीं था जख्म के दौरान। वो यही साबित हो रहा है कि जो है ना पहले उसको गला दबा के या किसी पहले ही मार दिया गया है, कट लगने से पहले ही मार दिया गया है। ठीक है, गला दबा के मारा है, खून नहीं निकला, खून ही निकला। ज़िबा किया गया और खून नहीं निकला उसका। यहाँ से कट लगाया गया है, यहाँ से कट लगाया गया है, ऐसे नहीं किया गया, यहाँ से कट लगाया गया है बार बार। ये कट जो है ना ये काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा खोल था गर्दन के अंदर जो आपने अंदर से अगली हड्डी जो है ना ये नज़र आ रही है, अगली वेन। अमान वल हफीज अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो वो पहले ही उसको मार के तो बाद में कट लगाया गया है, तो उसका पखाना भी इसी वजह से ही शायद निकला हुआ था। बिल्कुल ऐसा है नाज़रीन और सामईन, तकलीफ़ की जो शिद्दत थी आप देखिएगा कि एक गर्दन के ऊपर दाना निकला है तो वो इतना तकलीफ देता है कि इंसान बोल नहीं पाता, सांस नहीं ले पाता। और बाकायदा ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने बाकायदा सांस बंद किया, गला दबाया और उसके बाद जो है उसके गले के ऊपर तेज़धार आला जो है वो चलाया गया। मुझे ये बताएं कि क्या निशानात गले पे मौजूद थे जब आपने देखा? मैंने यही देख के तो मेरे तो हवास गुम हो गए थे कि बिल्कुल ही। आपने किसको फिर फौरी बुलाया कि ये मामला? मैंने अपने भाई को कॉल की है, 2 मैंने कॉलें की है, उसने नहीं उठाई, वो भी शादी हाल में था। तो फिर मैंने उसके साथ जो दोस्त था उसको कॉल किया, उसने फिर मैंने उससे कहा कि मेरे भाई से मुझे मेरी बात करवाएं। उसने मेरा लहजा देखा, उसने कहा हुआ क्या है? मैं यार मेरे भाई से मेरी बात करवा। अब आप रो रहे थे? बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब लहजा हो गया था, शदीद गम में और एक तकलीफ की जो मैं यहाँ तक कि इवन के मुझे ये नहीं था पता चल रहा मैं किसको फ़ोन मिला के बताऊँ कि मेरे साथ क्या, हमारे साथ क्या हो गया। ये नहीं था पता चल रहा उस वक़्त कि हमारे साथ ये दरिंदगी वाला काम आज तक हमने सुना ही नहीं है। हमारे गांव में इवन के हमारे इस एरिया में, इस इलाके में हुआ ही नहीं है ऐसा दरिंदगी वाला काम, हुआ ही नहीं है कभी। कि ऐसा अगर ऐसा पता होता कि ये वक़ुआ होना, हम छोड़ के क्यों जाते अपनी बेटी को। ये मरियम नवाज साहिबा से हमारी। ये बताइएगा कि आपने अपने भाई को फ़ोन करके उस वक्त बुलाया और आपसे बात नहीं हो पा रही थी उस कैफियत की? उससे मैंने बताया फिर अपने भाई को कि जो है ना ये वक़ुआ हुआ है, उसे समझ नहीं लगी। उसने कहा यार ये फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हो गया है तो हम तो उधर जा रहे हैं। मैं यार भाई नासर की बेटी फौत हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। फिर वो फौरी तौर पे इधर आ गए। इधर तो मजमा लग गया, तो पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था तब। तो यही मुझे ये बताइएगा कि कुछ शवाहिद के हवाले से बात की जा रही है, खातून घर पे अकेली मौजूद थी, इसका मतलब तो साफ है कि कुछ दरिंदे जो है वो अंदर घुसे हैं और उसके बाद उन्होंने हमला करने की कोशिश की और उसी असना के अंदर वो खातून नमाज पढ़ने के लिए तैयार थी, मुसल्ले पे तैयार थी। यानी यजीदियत का आप मामला देखें कि ये हुसैनी लोग ही होते हैं जो शायद मुसल्ले पे चले जाते हैं, ये वही मोमिन लोग होते हैं जो शायद मुसल्ले पे खड़े होते हैं और खुदा ताला की जो है वो तारीफ़ या खुदा ताला से एक राब्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और उसी असना में ये किस किस्म के यजीदी फ़िरौन है जिन्होंने मुसल्ले पे खड़े लोगों को नहीं बख्शा। ये उन्हीं में से एक हैं, ये उन्हीं की साफ में से मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा खातून के ऊपर हमला किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा जो बच्ची थी उनकी उम्र क्या थी एग्जैक्ट? तकरीबन 15-16 साल, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, यानी कि शौरी के आलम में थी उस वक़्त। उन्होंने कोहराम, चूँकि जब कोई मारता है या पीटता है तो जाहिर सी बात है इंसान शोर डालता है, किसी को मदद के लिए बुलाता ज़रूर है। इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं, क्या उस असना में यही हम
हैरान है कि कोई हमें ये बता ही नहीं रहा अभी तक कि क्या हुआ है। इधर के लोगों को पता ही नहीं है, वो कहते कोई पता ही नहीं है। कितने घर आपके इर्द गिर्द लगते हैं तकरीबन? तकरीबन कोई 3-4 घर हैं आसपास के, लेकिन कोई अभी तक जो है ना हमें शवाहद नहीं मिला किसी तरीके का। किसी लड़के पे शक है? कोई ऐसा शख्स जो आपके इर्द गिर्द के मोहल्ले में गुजरता हो, बार बार उसका राह गुजर हो और आपको शक हो कि ये शख्स हो सकता है या इससे मुतलका कुछ लोग हो सकते हैं जो बाकायदा वहाँ पे डेरा डाला करते थे, खड़े हुआ करते थे, या कोई ऐसी शिकायत आपकी बच्ची की जानिब? सारी ऐसी तफसील मालूम की थी, कोई एवें दी शिकायत नहीं मालूम हुई। बाकायदा जड़ा ना बच्ची इंतहाई पकीज़ा सी, 5 वक्त ਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ। क्या लगता है और भी जिस्म पे निशानात मौजूद थे, कहीं पे मार पीट के, कोई तशद्दुद के किसी हथियार से या किसी चीज़ से? ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। फिर आपसे देखा नहीं गया? फिर मुझसे नहीं देखा। उनकी वालिदा है, उन्होंने देखा ये सारा मंजरनामा, उन्होंने तो चेक किया होगा कि और कहाँ कहाँ तशद्दुद किया है, क्या मामलात होते रहे? ਜਨਾਬ ਬਹੁਤਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਾਣਬੀਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਫਰਾਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। आपके मुलजमान पकड़े गए? ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਿਆ ਜੇ? इतनी देर हो गई है। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਹ ਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਨਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਦਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ DNA ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦੀ ਦਾ ਵਾਸ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। बिल्कुल ऐसा। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। इसके लिए इतनी बड़ी क़यामत गुजरी हो, वो तो समझता है कि सब भी इसी ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌयत ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ गए ਆ। मुझे ये बताइएगा, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी जो है वो फेस करने पड़े हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे तस्वीरें तो आया हैं और वायरल भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पेश गोइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं लोग टेवे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या लगता है कितने लोग मुलव्वस थे इस सारे मामले में? आपको कोई है जनाब ये आइडिया बिल्कुल नहीं। पुलिस क्या कह रही है, कितने लोग? मच्योर बंदे का काम है, उसने एक शवाहद भी नहीं छोड़ा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मज़ीद कर रही है, लेकिन हम यही अपील कर रहे हैं मरीम नवाज साहबा से कि आप नोटिस लें इस बात का कि पूरा गांव है, हम रिलेटिव हैं, हम मजबूर हैं, हम फिर भी साथ हैं, हम हमेशा साथ हैं इनके, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये बात ना हमारे साथ हो जाए कि जुल्म भी हमारे साथ हुआ है, कटहरे में भी हम हैं, बाहर के लोग भी हैं, बाहर भी निकले हैं, कुछ बात करें, बाहर के लोग भी करें, खुद करें, अपने तौर पे करें। हमें पूछ रहे हैं, ठीक है पूछें, हम बताते हैं आपको, लेकिन बाहर के लोगों के साथ पूछ के खुद करें। हमारे घर का जो है जो मामला है हम साथ हैं, DNA करें, जो मर्जी कराएं। बहना की जो कैफियत है, जिनकी बेटी चली गई, जिनकी आंखों के सामने ये सारा मंजरनामा था, उनकी कैफियत क्या है? आपका जो भाई है वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मलेशिया में मौजूद है। क्या बातचीत हुई है, किस तरह हौसला, किस तरह आपने ये बात की कि आपकी बेटी चली गई है और हम जो है वो बेबसी के आलम में? ये आख्या वड्डा भरा सी मेरा, मैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਏਡਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, इंसाफ होएगा इंशाल्लाह, अल्लाह मेरा करेगा इंसाफ, तुसी हौसला रखो। आज जा रहे हैं मेरे बड़े भाई भी। भाई को भाभी को किस तरह संभाला है आपने? वो अभी तक संभल ही रही, इंटरव्यू देने के काबिल नहीं है, कल से इंटरव्यू दे रही है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन अभी तक वो
संभल नहीं रही इस वो कुएं से। नीम बेहोशी की हालत में अभी भी। बेहोशी, वो हम तसल्लियाँ दे रहे हैं कि अल्लाह के सुपुर्द कर, अपनी बेटी को अल्लाह के सुपुर्द कर, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। हमारी यही अपील है मरीम नवाज साहिबा से, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इसका हकदार है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, हम अपील करते हैं आपसे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन ये देखें आप, ये आंखें जो है वो अश्कबार है, यहाँ पे हर आंख जो है वो अश्कबार है। पता नहीं इनके ऊपर कितना बड़ा सानिया गुजरा है। ये अपने भाई के लिए या उसके गम के लिए जो है वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और इनकी बात किस तरह अपने भाई को मुंह दिखाएंगे जब वो बाहर से आएगा, किस तरह उसका फेस करेंगे। मैं मरे जा रहा हूँ, मेरा भाई वापस आ रहे हैं, मैं किस तरह उसको फेस दिखाऊंगा अपना। ये चाचू जो आ रहे हैं वो मेरे मामू हैं और इनके मुदस्सर के बड़े भाई हैं, और 25 मिनट 30 मिनट तक वो घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इस वक्त ये कैफियत है, ये आलम है कि इनको संभाला दिया जा रहा है, उनसे भी बात नहीं हो रही। और शायद मैं भी उस गम को समझ रहा हूँ। आपको आवाज़ से लग रहा होगा इंसान की आंखें ऐसे नम नहीं हो जाती। एक बड़ा कोहराम, एक बड़ी क़यामत गुजरती है तो ये आंखें नम होती हैं। वो कहते हैं मैं अपने भाई को मुंह कैसे दिखाऊंगा। मेरा भैया आके जब मुझसे सवाल करेगा कि बेटी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप के गया था, वो मेरी जवान बेटी क्या आप लोगों से संभाली नहीं गई, तो मैं क्या कहूँगा आगे। और काम किसी दरिंदे का है जो काम करके चला गया, फिरौनियत दिखा गया है और इनके घर को वीरान कर गया। खुदा की ये कसम हमें भी पता है और पूरी पुलिस को पता है, हमारी बेटी जो है बिल्कुल पकीज़ा है, उसका कोई गुनाह नहीं है। किसी ने दरिंदगी, सिर्फ इंसान ने उसके साथ दरिंदगी नमा काम किया है, तो इंशाल्लाह उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मेरा अल्लाह पहुँचाएगा, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है, वो पहुँचाएगा। उसके मरीम बाद नवाज साहिबा से हुकूमत है, मरीम नवाज साहब हैं, आपसे अर्ज है कि आप जो है ना इस ओहदे पे हैं कि आपका हक बनता है हमारे काम आए। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं खातून मेरी रेड लाइन है, मेरी बच्ची है, मैं माँ हूँ उनकी। तो अब माँ से क्या क्या अपील करना चाहेंगे। एक माँ अंदर है जिसको होश ही नहीं आ रही, जिसको आप संभाला देते हैं तो वो संभल नहीं पा रही। हमारी यही अपील है कि आप जो है ना इस कुएं का नोटिस ले। हमारे घर में जो है उस दिन से कुरान मचा हुआ है, ये लोग अभी तक बाहर नहीं निकल रहे, हमारे घर में मौजूद है। हमारे घर के इन्वेस्टिगेटर हम कहते हैं हम साथ हैं, फिर भी साथ हैं हम इनके। तो जो हमारा हक बनता है हम इनके साथ हैं, लेकिन ये लोगों के साथ बाहर भी लोग हैं, इन सब के साथ जो है ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। हमें इंसाफ चाहिए। किस किस्म की जो है वो इंसाफ और सजा व जजा के मामला को आप जनाब, समझते हैं। उसका भाई पैरालाइज्ड है, वो साथ लेटा हुआ है। ये जो भी है उसे उस दरिंदा सिफ्त नमा ने उस भाई के सामने वक़ुआ किया उसके साथ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामईन, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने तो आ गई हैं। ये भाई हैं जो इस वक्त बोलने से कासिर हैं और वो कहते हैं कि एक पैरालाइज भाई जिसकी आंखों के सामने ये दरिंदगी होती है और वो बच्ची बेचारी पता नहीं कितने वास्ते डालती है कि खुदारा मुझे जो है वो बचाया जाए, लेकिन यहाँ पे घर खाली था, कोई सुनने वाला नहीं था। और उसके बाद ये लोग जैसे ही आते हैं तो इनको लगता है कि क़यामत गुजर चुकी है और शायद एक बड़ी गलती, एक बड़ा सानिया रुनुमा हो चुका है। अपील कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा से कि खुदारा आप यहाँ पे लाजमो मलजूम आएँ, ये बेटी आप ही की बेटी है। अगर आप इस स्टेट की जो है वो सरबराह है और आला हुक्मरान है तो आप एक दफ़ा आकर देखें कि कितनी बड़ी क़यामत है इन पे और इनकी वालदा पे। अब तक मुल्ज़मान आज़ाद है और फिरौनियत दिखाने के लिए शायद वो फिर किसी और लड़की का शिकार कर सकते हैं और किसी और को उसकी ज़िंदगी को जो है उसकी ज़िंदगी के चिराग को गुल कर सकते हैं। खुदारा यहाँ पे अपील की जा रही है और मैं CCD से बाकायदा ये फरियाद करता हूँ कि खुदारा यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करते हुए उनको फुल फ्राई किया जाए और आखिरी और कैफरे किरदार तक जो है वो करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।